नमस्कार साथियों, मैं अमित अवस्थी समाज सत्ता और लोकतंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी देख रहे हैं कि अब बिहार चुनाव नजदीक आ गए हैं और बिहार चुनाव की तैयारी बहुत जोर शोर से चालू हो गई है। लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपने जो सभी मतदाता हैं उनको लुभाने का प्रयास करेंगे। मतदाता केवल उसकी आवश्यकता तभी पड़ती है जब चुनाव होते हैं। लोकतंत्र की व्यवस्था में यही एक अच्छी बात कही जाती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करता है तो वो उस दिन सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। जब हमारे यहाँ राजनीतिक दल लुभाने का प्रयास करते हैं और उन्हें मतदान की आवश्यकता होती है, वो सभी अपने कार्यों को बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज किए गए कार्य जो हैं उनको बताने का तो किसी में सामर्थ्य बचा नहीं है। अब तो लोग केवल कल्पनाएं कराते हैं और ये बताते हैं कि मेरे भाइयों, यदि हमारा राजनीतिक दल जीतेगा तो आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। आखिर में मिलता क्या है ये तो सभी जानते हैं। आज ज्यादातर राजनीतिक दल या उनके राजनेता जो बोलते हैं उसमें कितना खरे उतरते हैं ये तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जनता जो सर्वोपरि कहलाती थी, आज यदि भारत देश की राजनीति की बात करें तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा राजनेता आपके लिए सोचते हैं। साथ ही मैं आपसे ये भी बताऊं कि अब ऐसी परिस्थितियों में आप बोलोगे कि आप वीडियो तो बना देते हो लेकिन हम लोगों को ये नहीं बताते हो कि आखिर जनता करे क्या। तो मैं साथियों यही बोलूंगा, जनता के लिए जब जहां विकल्प कम हो जाते हैं या विकल्प उसे समझ में नहीं आते तब उसे मंथन करना चाहिए और मंथन करके केवल यही एक निष्कर्ष निकालना चाहिए कि आखिर आज वो ठगे हुए क्यों महसूस करते हैं। मैं आपको बताऊं, वो ठगा हुआ इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि छोटी छोटी जातियों में उनको लड़ाया जाता है, समाज में द्वेष फैलाया जाता है, वो आपस में एक दूसरे से बात ना कर सकें, वो एकजुट ना हो सकें। वो कभी धर्म के नाम पे लड़ें, कभी धन के नाम पे लड़ें, लेकिन वो लड़ते रहें। जितना ज्यादा समाज एकजुट होगा उतना ज्यादा राजनेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उतना ज्यादा जो है हमारी लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन होता दूसरा काम है। ये राजनीतिक दल जिसको कि सियासत बोलते हैं, उस सियासत के तौर पे समाज को बुरी तरह लड़ाते हैं और समाज अपने छोटे छोटे लाभ के लिए लड़ता है। इसी कारण जब हम एकजुट नहीं हो सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। वरना हमारे लोकतंत्र व्यवस्था की यदि हम बात करें तो हमारे पास यहां तक विकल्प है कि हम किसी राजनीतिक दल की ओर न देखें, एक निर्दलीय प्रत्याशी का चयन करें और उस निर्दलीय प्रत्याशी को उस सदन तक भेजें। यदि अच्छा व्यक्ति होगा तो मेरे भाइयों, निर्दलीय जीत करके भी वो उस सदन में जाकर राजनीति अच्छी करेगा, आपके लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करके छोड़ेगा। मगर होता अलग है। किसी व्यक्ति को चयन करना तो बहुत बड़ी बात है, हम लोग अपने मतदान का ही प्रयोग नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। और यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको किसी राजनेता पर आरोप लगाने का भी कोई अधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल पर भी कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया सवाल पूछे या ना पूछे, आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपना कर्तव्य नहीं निभाते हो तो आपको किसी भी न्यायालय की ओर भी देखने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय क्या काम कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय क्या काम कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो कर्तव्य आपका है और आप ही अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हो। इसलिए मेरे साथियों, अपने विषय में मंथन करो और सुधार करो। यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि आप अपने चरित्र में कोई बदलाव ला सकते हैं तो मेरे साथियों सोचिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।